प्रिय मित्रांनो, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार संस्कृत बाय हनुमान सर में। तो आप देखेंगे आज कुछ प्रश्न आपके सम्मुख हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 जो दिख रहा है, इससे पहले हम लोग 10 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 जो दिख रहा है, आइए देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है ऐसा पूछ रहा है। आपकी परीक्षा से कुछ साहित्य के प्रश्न आते हैं, चाहे वह यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। तो यहाँ पर देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है वर्गों में, अध्यायों में, अंकों में, सर्गों में। तो मित्र यहाँ पर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। वही महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। और नाटक हमेशा अंकों में विभक्त होता है। नाटक हमेशा अंकों में विभक्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। इसमें ये क्या है? नाटक है, और नाटक हमेशा अंकों में विभक्त होता है। अब ये कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो मित्र आप लिखेंगे कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक है। आश्रम प्रवेश अंक पहला है, दूसरा है आश्रम निवेश अंक, फिर है मिलन अंक, फिर इसके बाद है विदा अंक, प्रत्याख्यान अंक, पश्चाताप अंक, और 7वां अंक जो है वो आपका है पुनर्मिलन अंक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का मारीच आश्रम में पुनर्मिलन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर 12 नंबर पर प्रश्न आज की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है। कालिदास की रचना नहीं है। अब देखिए कौन सा ऐसी रचना है जो कालिदास की नहीं है। रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। महाकाव्य है रघुवंशम, महाकवि कालिदास का महाकाव्य है, रचना कालिदास की है। विक्रमांक देवचरितम मित्र यही कालिदास की रचना नहीं है। यही कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि मेघदूतम भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना है ही। तो ये बी वाला विकल्प आपका शानदार जवाब बनेगा। ये कालिदास की रचना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या आज की श्रृंखला का तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अति स्नेह पाप शंकी सूक्ति उद्धृत है, कहाँ से है? अति स्नेह पाप शंकी अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, विक्रमोर्वशीयम से, या स्वप्नवासव दत्तम से। तो मित्र अति स्नेह पाप शंकी यह अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, जो कि महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ से है। इसका अर्थ है अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। अर्थात जहाँ जहाँ आपका अत्यधिक स्नेह होता है वहाँ वहाँ आपको पाप की आशंका होती है। यह स्नेह को प्रदर्शित करता है ये सूक्ति। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 अर्थात आज की श्रृंखला का चौथा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है इस श्रृंखला में। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिया था। ठीक है, 11 से आज शुरू किए हैं, 14 पर पहुंचे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है कहाँ से? महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का वन पर्व, सभा पर्व या शांति पर्व। तो मित्र पहला विकल्प शानदार जवाब होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है यह महाभारत का आदि पर्व, अर्थात महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ली गई है। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह महाभारत का आदि पर्व ही अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखें कालिदास की नाट्य कृतियाँ है। नाट्य कृतियाँ देखिए यहाँ पर 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की कुल हैं। क्षमता में यहाँ पर देखेंगे नाट्य कृति पूछ लिया है। नाट्य का मतलब नाटक। अब ध्यान दीजिएगा, 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की कुल हैं, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं या या कृतियां कितनी हैं, तो 7 हो जाएंगी। इन 7 का नाम मैंने लिखा है, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कालिदास की नाट्य कृति अर्थात इस 7 रचनाओं में नाटक कितने हैं, तो 3 नाटक हैं। कौन कौन 3 नाटक हैं? ये देखिए, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक हैं। बाकी ऋतु संहारम इसका खंड काव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। मेघदूतम भी खंड काव्य है। रघुवंशम भी महाकाव्य है। ये 3 नाटक हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा, इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प होगा, ये उत्तर आपका 3 हो जाएगा कि कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी हैं? 3 हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि 7 जो विकल्प है यह कुल रचनाओं का है,
और जब कुल रचना आपसे पूछे तो आप 7 लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नाटक कितने हैं, नाट्य का मतलब नाटक कृति माने रचना, नाटक और रचना यानी नाटक वाली रचना कितनी है, तो 3 है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास के सभी नाटक क्या हैं मित्र? तो कालिदास के सभी नाटक सुखांत होते हैं, क्योंकि कालिदास विरह तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन अंत में नायक और नायिका का मिलन करवा देते हैं। तो कालिदास के सभी नाटक क्या होते हैं? सुखांत होते हैं, जिसमें अंत में नायक और नायिका दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य अर्थात कितने श्लोक हैं? तो आपसे बताना चाहेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में मिला करके 196 श्लोक है। 18 यानी देखिए आज का 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 दिख रहा होगा आपको। 8वां प्रश्न है आज की श्रृंखला का। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? भैया वैदर्भी रीति कालिदास का प्रसिद्ध और उनका प्रिय है कि वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? किस छंद की प्रमुखता है मित्र? कालिदास के नाटकों में सबसे ज्यादा छंद कौन है? आर्या छंद है। 39 बार आर्या का प्रयोग किया गया है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक में। तो यहाँ पर अभिज्ञान की बात अगर करें तो 39 बार अभिज्ञान में प्रयोग किया गया है, लेकिन कहा गया कालिदास के नाटकों में, किस नाटकों का मतलब किसी भी नाटक में, तो सबसे अधिक कितने छंद का प्रयोग किया गया है? कौन सा छंद है? वो है आर्या छंद। कौन सा है? वो है आर्या छंद सर्वाधिक प्रयुक्त किया गया है। कालिदास के नाटकों में आर्या छंद की प्रमुखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आप ये कहें कि उपमा सम्राट भारवी भास कालिदास या भवभूति, तो मित्र उपमा कालिदासस्य कहा गया है। क्या? उपमा कालिदासस्य एक कथन प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य अर्थात कहेंगे उपमा सम्राट कहा जाता है किसको? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प, सी वाला विकल्प शानदार जवाब बनेगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। देखिए यहाँ पर 7, 3, 2 या 4, तो मित्र कितनी नाट्यकृतियाँ हैं? 7 नाट्यकृतियाँ हैं। 7 का नाम आपको दिखा देते हैं। 7 नाट्यकृतियाँ हैं। ऋतु संहारम पहला है। पहला क्या है आपका? ऋतु संहारम। ऋतु संहारम। कुमार संभवम दूसरा है। कुमार संभवम। कुमार संभवम। कुमार संभवम। अगला है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद है विक्रमोर्वशीयम। 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 फिर आगे है मेघदूतम। मेघदूतम। अगला है रघुवंशम। रघुवंशम। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका है 6, फिर आपका है 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की क्षम्यताम, ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की कुल हैं। क्षम्यताम, यहाँ पर देखेंगे नाट्य कृति पूछ लिया है। नाट्य का मतलब नाटक। अब ध्यान दीजिएगा, 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की कुल हैं, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा है
कि अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं या या कृतियां कितनी हैं, तो 7 हो जाएंगी। इन 7 का नाम मैंने लिखा है। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कालिदास की नाट्य कृति, अर्थात इस 7 रचनाओं में नाटक कितने हैं, तो 3 नाटक हैं। कौन कौन 3 नाटक हैं? ये देखिए, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक हैं। बाकी ऋतुसंहारम इसका खंड काव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। मेघदूतम भी खंड काव्य है। रघुवंशम भी महाकाव्य है। ये 3 नाटक हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा, इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प होगा, ये उत्तर आपका 3 हो जाएगा कि कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी हैं? 3 हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि 7 जो विकल्प है यह कुल रचनाओं का है, और जब कुल रचना आपसे पूछे तो आप 7 लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नाटक कितने हैं, नाट्य का मतलब नाटक कृति माने रचना, नाटक और रचना यानी नाटक वाली रचना कितनी है, तो 3 है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास के सभी नाटक क्या हैं मित्र? तो कालिदास के सभी नाटक सुखांत होते हैं, क्योंकि कालिदास विरह तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन अंत में नायक और नायिका का मिलन करवा देते हैं। तो कालिदास के सभी नाटक क्या होते हैं? सुखांत होते हैं, जिसमें अंत में नायक और नायिका दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य अर्थात कितने श्लोक हैं? तो आपसे बताना चाहेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में मिला करके 196 श्लोक है। 18 यानी देखिए आज का 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 दिख रहा होगा आपको। 8वां प्रश्न है आज की श्रृंखला का। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? भैया वैदर्भी रीति कालिदास का प्रसिद्ध और उनका प्रिय है कि वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? किस छंद की प्रमुखता है मित्र? कालिदास के नाटकों में सबसे ज्यादा छंद कौन है? आर्या छंद है। 39 बार आर्या का प्रयोग किया गया है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक में। तो यहाँ पर अभिज्ञान की बात अगर करें तो 39 बार अभिज्ञान में प्रयोग किया गया है। लेकिन कहा गया कालिदास के नाटकों में, किस नाटकों का मतलब किसी भी नाटक में, तो सबसे अधिक कितने छंद का प्रयोग किया गया है? कौन सा छंद है? वो है आर्या छंद। कौन सा है? वो है आर्या छंद। सर्वाधिक प्रयोग किया गया है कालिदास के नाटकों में, आर्या छंद की प्रमुखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आप ये कहें कि उपमा सम्राट भारवी, भास, कालिदास या भवभूति, तो मित्र उपमा कालिदासस्य कहा गया है। क्या? उपमा कालिदासस्य एक कथन प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य अर्थात कहेंगे उपमा सम्राट कहा जाता है किसको? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प, सी वाला विकल्प शानदार जवाब बनेगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।